सच्चा अंधकार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सच्चा प्रकाश भी तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने डर, मोह और अहंकार को जीत लेते हो, तो तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल बुद्धाज स्टोरी हिंदी में, जहां कहानियों की दुनिया आपको नई सोच, प्रेरणा और रोमांच से भर देगी। यहाँ आपको मिलेंगी अद्भुत कहानियाँ और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और शानदार सफर। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपने सरल जीवन में खुश थे, लेकिन उनके दिलों में डर का साया था। इस डर का कारण था जंगल के भीतर एक काली गुफा। गुफा के बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी उसमें गया वह वापस नहीं लौटा। गांव में एक युवा आदित्य हमेशा से उस गुफा के रहस्य को जानने का इच्छुक था। वह अपने पिता से अक्सर पूछता, पिताजी, गुफा में ऐसा क्या है जो हर कोई डरता है? पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वह गुफा हमारे डर और कमजोरी का प्रतीक है। हम नहीं जानते कि अंदर क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी नहीं लौटा। इसलिए अपने जीवन में इस तरह के खतरों से बचो। आदित्य ने अपने पिता की बात मानी, लेकिन उसका दिल गुफा की ओर खींचता रहा। उसने महसूस किया कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा ले, तो वह न केवल अपने डर से मुक्त हो जाएगा, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई राह दिखा सकेगा। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उनका शांत स्वभाव और गहरी आंखें बताती थीं कि उन्होंने जीवन के कई रहस्यों को जाना है। आदित्य उनके पास गया और अपनी बेचैनी उनके सामने रखी। गुरुदेव, मैं उस गुफा का रहस्य जानना चाहता हूँ, पर मुझे डर है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल एक भावना है आदित्य। इसे सच मानना या झूठ, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर तुम सचमुच गुफा का रहस्य जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल गुफा की नहीं, तुम्हारे भीतर की भी होगी। भिक्षु ने आदित्य को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि डर से कैसे निपटा जाए और अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। कुछ महीनों के बाद आदित्य तैयार था। गुरुदेव, मैं गुफा में जाने को तैयार हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और एक दीपक दिया। यह दीपक तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा, लेकिन याद रखना, गुफा के अंधकार को केवल बाहरी प्रकाश से नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। आदित्य गुफा के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। दीपक की हल्की रोशनी के साथ वह गुफा के भीतर चला गया। गुफा के अंदर घना अंधकार था। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर अजीब छायाएं बन रही थीं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? आदित्य का शरीर कांप गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, मैं आदित्य हूँ। मैं इस गुफा का रहस्य जानने आया हूँ। आवाज ने कहा, अगर तुम सच में रहस्य जानना चाहते हो, तो पहले अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। आदित्य ने दीपक की रोशनी में देखा कि उसके सामने एक विशाल सांप जैसा जीव था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बचपन से ही सांपों से डर महसूस किया था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और भिक्षु के सिखाए ध्यान को याद किया। यह सिर्फ मेरा डर है, उसने खुद से कहा। यह जीव वास्तविक नहीं है, यह मेरे मन का प्रतिबिंब है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो सांप गायब हो गया। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, उसने देखा कि गुफा के भीतर एक सुंदर महल था। वहां सोने, चांदी और रत्नों का भंडार था। एक आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस यहीं रुक जाओ, तुम्हें और आगे जाने की जरूरत नहीं है।
आदित्य इस प्रलोभन से विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपने भीतर के उद्देश्य को याद किया। मैं यहाँ सच्चाई की खोज के लिए आया हूँ, न कि इन भौतिक चीजों के लिए। उसने महल को अनदेखा किया और आगे बढ़ा। गुफा के गहरे कोने में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन यह प्रतिबिंब उसे अहंकारी और क्रोधी रूप में दिख रहा था। प्रतिबिंब ने कहा, तुम कौन हो जो इस गुफा के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम विशेष हो? आदित्य ने समझा कि यह उसका अहंकार था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं केवल सच्चाई का एक खोज करता हूं। उसके शब्दों के साथ प्रतिबिंब गायब हो गया। गुफा के अंत में एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक प्रकाश स्तंभ जल रहा था। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा था। आदित्य ने ग्रंथ को खोला और उसमें लिखा था, सच्चा अंधकार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सच्चा प्रकाश भी तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने डर, मोह और अहंकार को जीत लेते हो, तो तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। आदित्य ने महसूस किया कि गुफा का रहस्य कोई भौतिक चीज नहीं थी। यह आत्मज्ञान की यात्रा थी। आदित्य गुफा से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। गांव के लोग हैरान थे कि वह जीवित लौट आया। उन्होंने पूछा, आदित्य, गुफा में क्या था? आदित्य ने कहा, वहां केवल अंधकार था, जो मेरे डर, मोह और अहंकार का प्रतीक था। लेकिन अब मैं जानता हूं कि सच्चा प्रकाश मेरे भीतर है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन में भी आत्मनिरीक्षण और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में डर का स्थान विश्वास और शांति ने ले लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हमारे भीतर ही हैं। डर, मोह और अहंकार को पार करके ही हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं, तो जीवन की हर गुफा रोशन हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धास स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंद और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।